नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सारे लोगों का अड्डा 24/7 के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और थोड़ा सा अजीब आप लोगों को लग रहा होगा कि द हिंदू एडिटोरियल का जो ये सेशन है, वोकैब और एनालिसिस का सेशन है, वो अभी शाम के वक्त इस टाइम पे जो है वो मैं अभी कर रहा हूँ। हालांकि मैं बता दूँ कि इस सेशन को मैंने रिकॉर्ड इसलिए आपको किया है क्योंकि सुबह जो है वो काफ़ी ज़्यादा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही थी, जिसकी वजह से मैंने एक शॉर्ट्स भी आपको डाला था कि ये सेशन जो है मैं सुबह के 8 बजे नहीं ले पाऊंगा। लेकिन हाँ, जिस वोकैब की आप लोगों को आदत पड़ी है, जिस सेशन की आप लोगों को आदत पड़ी है, मैं कोशिश करूंगा कि वो सेशन आप लोगों को रिकॉर्डेड मोड में यहाँ पर मैं दे सकूँ। ठीक है, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल वोकैब एंड एनालिसिस का सेशन। जल्दी से सारे के सारे लोग ये बात ध्यान में रखिएगा कि ये लाइव सेशन नहीं है, मैं आपको ये सेशन रिकॉर्ड करके आपको दे रहा हूँ, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और कल से हम लोग सुबह 8 बजे जो है बिल्कुल लाइव जुड़ेंगे, कल सुबह 8 बजे एडिटोरियल में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और बिल्कुल सबसे पहले तो आप लोग प्लीज़ इसको एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, इस सेशन को एक बार आप लोग सारे के सारे लोग शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और जितने भी नए लोग हैं जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर देना मेरे दोस्तों साथियों। ठीक है, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, यूट्यूब शेड्यूल पहले तो आप जान लें कि सुबह 8 बजे से एडिटोरियल वोकैब और एनालिसिस में मैं जुड़ता हूं आप सब लोगों के साथ। फिर 11 बजे से मैं जुड़ता हूं IBPS क्लर्क के सेशन में। फिर 2 बजे मैं आप सबके साथ जुड़ूंगा IBPS PO के सेशन में। तो यूट्यूब के 3 क्लासेस में आपको जोड़ता हूं 8 बजे, ठीक है, एडिटोरियल वोकैब, और उसके बाद 11 इंग्लिश IBPS क्लर्क और 2 बजे इंग्लिश IBPS PO। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। जनरली हम लोग सेशन में क्या करते हैं, कोड ऑफ द डे, इस बार भी कोड ऑफ द डे से शुरुआत करेंगे। रिवीजन वोकैब है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजल वर्ब, फ्रेजेस इन इडियम, एडिटोरियल वोकैब, जितनी सारी मेजर जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें आज हम लोग यहाँ पे भी करने वाले हैं। तो आप लोगों का बहुत सारा प्रैक्टिस भी अभी होगा। वोकैब सेशन एक आप लोगों का यहाँ पे अभी रिपीट भी होगा, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ आप लोगों को बता दूं कि बहुत बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप लोगों के सामने आ चुकी है। मैं हट जाता हूँ, सबसे लोएस्ट प्राइस एवर पे आप लोगों को बैंक महापैक मिल रहा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, लोएस्ट प्राइस एवर पे आप लोगों को ये बैंक का महापैक अभी आपको ये मिल रहा है। ये आपको देख सकते हैं 6 मंथ्स की वैलिडिटी है, ये 6 मंथ्स की वैलिडिटी है। और ये बैंक महापैक आपको केवल मिल रहा है 2754 में, 6 मंथ्स की वैलिडिटी केवल 2750 रुपये में। और ये आपको 12 मंथ्स की वैलिडिटी, मतलब पूरा 1 साल की वैलिडिटी आपको मिल रहा है 2381 रुपये में। कोड आपको लगाना है Y194। ठीक है, और इस पूरे अगर आप ये 6 महीने भी ये पूरा ले रहे हैं ना, तो केवल 2750 2754 प्लस समथिंग रुपीज में आप इन सारी चीजों का प्रिपरेशन कर सकते हैं। IBPS PO क्लर्क, SBI PO, IBPS SO, RBI असिस्टेंट, इंश्योरेंस, मिसलिनियस, नाबार्ड, आपका ग्रेड भी, इंडिविजुअल बैंक्स भी आ जाएंगे, वो सब सारे फाउंडेशन बैचेस, सारे हाई लेवल बैचेस, सारे प्री मेंस बैचेस, स्पोकन बैचेस, डिस्क्रिप्टिव बैचेस, GD इंटरव्यू, मेंस का आपको जो एक GA कैप्सूल आता है वो भी इसमें आ जाएगा, टेस्ट सीरीज इसमें आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। Y194 कोड अप्लाई करना है, केवल 2750 रुपए में आप इन चारों एग्जामिनेशन की IBPS PO क्लर्क, SBI PO, RBI असिस्टेंट, आप जबरदस्त तैयारी कर सकते हैं, सब कुछ इसमें आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। ओनली 2750 रुपीज में कोड आपको लगाना है Y194। ठीक है, और आपको पता है कि बुक्स पे भी आपको फ्लैट 80% का डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है, फ्लैट 80% का डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। कोड आपको लगाना है Y194S। आप जो भी है फ्लैट 80% का डिस्काउंट आप बुक्स पे लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग आ गए यहाँ पे जो है वो रैपिड फायर। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप सब लोगों के लिए है एसुएज। पहला वर्ड एसुएज, फर्स्ट वर्ड इज एसुएज। एसुएज की मीनिंग होती है शांत करना, ठंडा करना, गुस्सा ठंडा करना, दैट इज एसुएज। नेक्स्ट वर्ड ट्रिगर्ड, ट्रिगर। नेक्स्ट वर्ड ट्रिगर्ड। नेक्स्ट वर्ड ट्रिगर। ट्रिगर का मतलब होता है भड़काना या फिर प्रोवोक कर देना, दैट इज ट्रिगर। नेक्स्ट वर्ड अप्रोर। अप्रोर। अप्रोर की मीनिंग होती है कोलाहल, नॉइज, शोरगुल। ठीक है, उसको बोल सकते हैं अप्रोल। नेक्स्ट वर्ड इमर्ज। इमर्ज, ये वर्ड तो काफी आपके जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स में, ऑप्शंस में यूज होता है, इमर्ज।
इमर्ज की मीनिंग होती है उभरना या फिर इवॉल्व होना, किसी भी चीज के रूप में आप एक डेवलप कर रहे हैं, दैट इज इमर्ज। जैसे कि द इंजीनियर हैज इमर्ज्ड एज अ ब्यूटीफुल सिंगर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड सस्पिशन, इसका जो आपका एडजेक्टिव जो फॉर्म आता है वो आता है सस्पिशियस, या आता है सस्पिशन। सस्पिशन सस्पिशन का मतलब होता है संदेह या फिर डाउट, उसे हम बोल सकते हैं सस्पिशन, संदेह, डाउट। एक बहुत बढ़िया वर्ड मैंने कल आपको बताया था, एप्रीहेंशन। क्या मैंने बताया था? एप्रीहेंशन, उसका भी मतलब यही है, सेम। कॉन्टामिनेशन, कॉन्टामिनेशन, नेक्स्ट वर्ड कॉन्टामिनेशन। नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्टामिनेशन। कॉन्टामिनेशन का मतलब होता है दूषितकरण, पॉल्यूशन एक तरीके से, ठीक है, एक तरीके से पॉल्यूशन, कॉन्टामिनेटेड हो गया, पानी गंदा हो गया है, ठीक है, दैट इज कॉन्टामिनेशन। नेक्स्ट वर्ड प्रीवेलेंट। नेक्स्ट वर्ड इज प्रीवेलेंट। नेक्स्ट वर्ड इज प्रीवेलेंट। प्रीवेलेंट का मतलब होता है प्रचलित या फिर वाइड स्प्रेड। प्रीवेलेंट की मीनिंग क्या होती है? प्रचलित या फिर वाइड स्प्रेड। मैं बहुत ज़्यादा लंबा सेशन नहीं लूंगा, ठीक है, और यहाँ पे जो है वोकैब वाला जो पार्ट है ना, मैं यहाँ पे सिर्फ आपके साथ यहाँ पे उसको मैं कवर कर रहा हूँ, वोकैब वाले पार्ट को, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज सेग्रीगेटेड। सेग्रीगेट, ये वर्ब का सेकेंड और थर्ड फॉर्म है सेग्रीगेटेड। फर्स्ट फॉर्म होता है सेग्रीगेट, सेग्रीगेट। सेग्रीगेट का मतलब होता है अलग करना, सेपरेट करना, पृथक करना, एलिनेट करना, क्वारंटीन करना, दैट इज सेग्रीगेट। नेक्स्ट वर्ड फ्रैक्शस। फ्रैक्शस, फ्रैक्शस। फ्रैक्शंस का मतलब होता है अनियंत्रित, अनकंट्रोल, बिल्कुल एकदम वेवर्ड, जो आपके कंट्रोल में ही ना आ पाए, वेवर्ड, WAYWRD, मतलब बिना कंट्रोल का, बेलगाम, उसको बोल सकते हैं फ्रैक्शंस। नेक्स्ट वर्ड कैजुअलिटी। नेक्स्ट वर्ड इज कैजुअलिटी। नेक्स्ट वर्ड कैजुअलिटी। कैजुअलिटी का मतलब होता है दुर्घटना, एक्सीडेंट, डेथ, दैट इज कैजुअलिटी। नेक्स्ट वर्ड कंप्लायंस। कंप्लायंस, COMPLIANCE, कंप्लायंस। कंप्लायंस का मतलब आपका होता है अनुपालन, ओबीडियंस, किसी भी चीज को मानने की जो एक आपकी फॉलो करने का जो प्रोसीजर होता है उसको हम बोल सकते हैं कंप्लायंस, ठीक है। कंप्लायंस, नॉन कंप्लायंस ऐसे भी होते हैं, अनुपालन, ओबीडियंस, फॉलो अप, दैट इज कंप्लायंस। नेक्स्ट वर्ड शिवैलरस। शिवैलरस, द किंग वाज वेरी शिवैलरस टुवर्ड्स हर क्वींस, ठीक है, शिवैलरस। शिवैलरस की मीनिंग आपकी होती है महानुभाव, वेरी काइंड, वेरी हम्बल, और स्पेशली जो आपकी मतलब स्त्री जो हैं, ठीक है, विमेन के लिए जिनके मन में काफ़ी ज़्यादा श्रद्धा हो, भावना हो, ठीक है, उसे हम बोल सकते हैं शिवैलरस। नेक्स्ट वर्ड ससिंक्ट, बहुत बढ़िया वर्ड है, ससिंक्ट। ससिंक्ट, ससिंक्ट का मतलब होता है संक्षिप्त, वेरी शॉर्ट, बहुत ही टर्स, TERSE, ये सारे वर्ड्स मैंने कल डिस्कस कर चुका हूं। टर्स हो गया, ब्रीफ हो गया, ठीक है, समरी आपका हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड रीक, REEK, रीक, REEK, रीक। रीक का मतलब होता है बदबू देना, दुर्गंध देना, है ना, बदबू देना, दुर्गंध देना, स्मेल, जैसे कि घाव जब वो सड़ गया है, नाउ इट स्टार्टेड रीकिंग, ठीक है। नेक्स्ट पाइन, PINE, पाइन, ये वर्ब का सेकंड और थर्ड फॉर्म है, पाइंड, ठीक है। जो फर्स्ट फॉर्म होगा वो आपका होगा पाइन, PINE, पाइन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड पाइन? पाइन की मतलब होता है, पाइन का मतलब होता है लालायित होना, वांट होना, डिजायर करना किसी भी चीज को, पाने की चाह रखना, ललक रखना, दैट इज पाइन फॉर, ठीक है।
नेक्स्ट अपबीट, अपबीट, UPBEAT, अपबीट, अपबीट। अपबीट का मतलब होता है उत्साहित, वेरी पैशनेट, बहुत ही मोटिवेटेड, बहुत ही एनकरेज्ड, उसको बोल सकते हैं हम लोग अपबीट। नेक्स्ट वर्ड इरिडिसेंट, इरिडिसेंट, इरिडिसेंट। ये बात तो सही है यार कि सुबह 8 बजे का सेशन अगर ये एडिटोरियल वाला ना हो तो ऐसा लगता है जैसे कि दिन यार कुछ रेगुलरिटी थी स्टार्ट होने में, कुछ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। और ये मुझे आज इतने मैसेजेस आए, सुबह में इतने मैसेजेस आए कि हम क्या बताएं यार। इरिडिसेंट का मतलब हो गया रंग बिरंग, बिल्कुल कलरफुल। नेक्स्ट वर्ड है सॉर्डिड, SORDID, सॉर्डिड, SORDID, सॉर्डिड, SORDID, सॉर्डिड। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट रखेंगे लेकिन याद रखिएगा कल सुबह 8 बजे का जो सेशन होगा बिल्कुल एकदम लॉन्ग डिटेल्ड एकदम सेशन होगा, ध्यान में रखना है। सॉर्डिड का मतलब होता है बहुत ही घिनौना, बहुत ही हेटफुल, अबॉमिनेबल, डेस्पिकेबल, ठीक है, लोथसम, हीनस, ये सब होता है। इसका सिनोनिम कल बताया था। नेक्स्ट प्रोबिटी, PROBITY, प्रोबिटी, प्रोबेटी, आ जाओ प्रोबेटी, प्रोबेटी नहीं है ये, दिस इज प्रोबिटी, प्रोबिटी। प्रोबिटी का मतलब होता है ईमानदारी, ऑनेस्टी, जिसे हम लोग बोल सकते हैं, दैट इज प्रोबिटी। नेक्स्ट वर्ड एप्रोबेट, नेक्स्ट वर्ड इज एप्रोबेट, एप्रोबेट। एप्रोबेट का मतलब क्या होता है? एप्रोबेट का मतलब होता है समर्थन करना, अप्रूव करना, ठीक है, किसी भी चीज को मंजूरी देना, अप्रूव करना, समर्थन करना, दैट इज एप्रोबेट। और ठीक उसका उल्टा हो जाएगा ऑब्जेक्ट करना, ठीक है, रुकावट डाल देना, दैट इज रेप्रोबेट। ठीक है, क्या बोलेंगे? रेप्रोबेट। ठीक है, चलिए रिवीजन वर्ड्स हमारे खत्म हो गए। अच्छा एक और है भाई, डोलोरस, डोलोरस, ठीक है, फॉरेन के लोग थोड़ा, अमेरिकन वाले सब क्या बोले, डोलोरस, आर को पूरा एकदम जी वैसे रोल कर देते हैं वो लोग, डोलोरस। डोलोरस का मतलब बहुत ही शोकजनक, बहुत ही दुखदायक, बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही पेनफुल, उसको हम बोल सकते हैं डोलोरस इफेक्ट। ठीक है, क्लियर, रिवीजन वर्ड्स क्लियर हो गया। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे हम लोग आते हैं फटाफट से। चलो पहला वाला क्या है? चलो कौन, अ फीलिंग ऑफ गिल्ट। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पहला है हमारा अ फीलिंग ऑफ गिल्ट। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड दोस्तों, तो अ फीलिंग ऑफ गिल्ट, अ फीलिंग ऑफ गिल्ट इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी आपसे गलती हो गई या फिर कोई भी पश्चाताप, इसकी हिंदी होती है, एग्जैक्ट हिंदी इसकी क्या होती है? पश्चाताप। तो पश्चाताप की इंग्लिश आपका क्या होता है? रेपरेशन। व्हाट इज द आंसर? रेपरेशन का मतलब होता है फीलिंग ऑफ गिल्ट। ठीक है, जैसे कि आफ्टर ईच किलिंग और आफ्टर ईच मर्डर द रॉबर यूज्ड टू अंडरगो रेपरेशन, बिल्कुल पश्चाताप की अग्नि से वो होके गुजरता था। नेक्स्ट है कॉन्स्ट्रिक्शन। कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब होता है प्रेशर, दबाव। रेपरकशन का मतलब होता है रिवेंज, बदला। कन्वॉल्यूशन का मतलब होता है ट्विस्ट, पेंच जिसको बोलते हैं, नॉट्स जिसको बोलते हैं, दैट इज कन्वॉल्यूशन, बिल्कुल एकदम पेंच से भरा हुआ, कन्वॉल्यूशन, पेंच, ट्विस्ट, दैट इज कन्वॉल्यूशन। नेक्स्ट वर्ड देखो, एक्सट्रीमली थिन एंड वीक बिकॉज ऑफ इलनेस, बीमारी की वजह से बिल्कुल एकदम दुबला पतला हो जाना, बीमारी की वजह से, बिकॉज ऑफ इलनेस, थिन और वीक हो जाना, उसको हम बोल सकते हैं इमैसिएटेड। क्या बोलते हैं? इमैसिएटेड, बिल्कुल बीमारी की वजह से थिन और वीक हो जाना, दैट इज इमैसिएटेड। इमेंसिपेटेड का मतलब होता है टू सेट फ्री, रिहा कर देना,
है ना, कहीं कोई बॉन्डेज में था, किसी की भी गुलामी कर रहा था, कहीं पे कोई काम कर रहा था, कुछ भी बॉन्डेज से बिल्कुल फ्री कर देना, दैट इज इमेंसिपेट। इनशिएट का मतलब होता है स्पीक क्लियरली। इनशिएट मतलब बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, उसको बोलते हैं इनशिएट। एंथ्रॉल्ड का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टेड, जैसे कि द ऑडियंस वर एंथ्रॉल्ड बाय द सीनिक ब्यूटी ऑफ द मूवी। मूवी का जो सीनिक ब्यूटी दिखाया गया था उससे एंथ्रॉल्ड हो गए, अट्रैक्टेड हो गए, उसको बोलते हैं हम लोग एंथ्रॉल्ड। ठीक है। तीसरा, अ वाइड स्ट्रीट इन ए टाउन और सिटी टिपिकली वन लाइन विद ट्रीज। ठीक है, मतलब क्या होता है कि कोई भी एक स्ट्रीट, जनरली आपके फॉरेन कंट्रीज में ज़्यादा होता है, हमारे यहाँ पार्क में भी होता है, दिखेगा कि ट्रीज से कवर्ड, बिल्कुल एकदम पेड़ से ऐसे एकदम एकदम ये आपका रास्ता जा रहा होगा और ये बिल्कुल दोनों तरफ ऐसे पेड़ होंगे, है ना, उस रास्ते को हम लोग बोलते हैं बुलेवर्ड। उस रास्ते को हम लोग क्या बोलते हैं? बुलेवर्ड। एनविल आपका होता है मेटल एलिमेंट, मेटेलिक एलिमेंट या फिर मेटल एलिमेंट ऑन विच a blacksmith hammers iron। आपने देखा होगा किसी एक चीज को रख करके उसके ऊपर लोहा जो वो पीटता है, लोहार, उस चीज को हम बोलते हैं एनविल। प्लाक आपका क्या होता है? मेटल बोर्ड ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट, मतलब कि आपने कोई काम पूरा किया, उसका आपको क्या मिल रहा है? कोई बोर्ड मिलता है ना कि हाँ भाई आपने ये काम किया, बहुत बढ़िया, मेरे पापा रिटायर हुए तो उनको भी ये सारी चीजें मिली थी, तो वो लेकर के उन्होंने क्या किया? दीवार पे टांग दिया। सो दैट इज मेटल बोर्ड, वो उसको हम बोलेंगे प्लाक। अच्छा, मेंटल का मतलब होता है अर्थ लेयर बिटवीन क्रस्ट एंड सेंटर। ठीक है, एकदम ऊपरी और सेंटर के बीच में जो आपका लेयर होता है दैट इज मेंटल। ठीक, क्लियर हो गया? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब भाई आगे बहुत जरूरी, आप सब लोगों को ये चीजें बताना, ये ऑलरेडी मैं आप लोगों से ये शेयर कर चुका हूं, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। ये बहुत शानदार मौका है उन लोगों के लिए जिनके पास बैंक महापैक नहीं है, जो आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई पीओ, आरबीआई असिस्टेंट, चारों की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी एक की तैयारी आपको कर रहे हैं और आपको यहाँ पे बैंक महापैक लेना है। आप देख सकते हैं 6 मंथ्स की वैलिडिटी और सिर्फ 2750 रुपए में आपको यहाँ पे मिल रहा है, ओनली 2754 रुपीज में। ठीक है, और ये 6 मंथ्स वैलिडिटी और ये आपका 12 मंथ्स वैलिडिटी जिसमें एनआरए सीईटी के भी एग्जाम्स आपके और बैचेस भी इंक्लूड हो जाएंगे। वो प्राइस आपकी है केवल 3381 और आपको कोड लगाना है Y194। यू विल गेट एवरीथिंग। आपके दिमाग में जो भी चीजें आ रही है ना, वो सारी की सारी चीजें जो है वो आपको बैंक महापैक में मिलेंगी। एक भी चीज ऐसी नहीं होगी जो इसमें ना हो। ठीक है, वो आपको बैंक महापैक में मिलेगी, ध्यान रखिएगा। ऑलराइट, देखो ये सारे के सारे चीजें, आईबीपीएस पीओ का बैच, एसओ का बैच, क्लर्क का बैच, सारे टेस्ट सीरीज, इंग्लिश प्रो की तरह हाई लेवल बैच, उड़ान 8 जो मेरा फाउंडेशन बैच है, ठीक है, बाकी सारे सब्जेक्ट्स के फाउंडेशन बैच, सब इसमें आपको मिलेंगे केवल 2750 रुपए में। आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, कोड आपको लगाना है Y194, तुरंत चाहिए और बैंक महापैक लीजिए, कोड इस्तेमाल करना Y194। और बुक्स के लिए आप देखिए, बुक्स का आपको कौन सा लेना है, बहुत ही शानदार आपके लिए ऑफर। ये देखो, बैंक पीओ 50 जो आपका बुक है 50+ पेपर का, ये वाला, ये मैं अक्सर आप लोगों को शो करता रहता हूं। सबसे बढ़िया बुक अगर प्रैक्टिस किया, अगर आपको मॉक पेपर प्रैक्टिस करना है, सो दिस इज द बुक। जबरदस्त थिकनेस है, 50+ आपके बैंक पीओ और क्लर्क के प्रीवियस ईयर के पेपर है। और अब तो भैया आपको 80% का ऑफ भी आपको मिल रहा है। कितने परसेंट का ऑफ मिल रहा है? 80% का आपको ऑफ भी मिल रहा है बुक्स पे। तो आप बैंक सुप्रीम भी ले सकते हैं जिसमें 8 बुक का कलेक्शन है, और आप ऑल बैंक्स एंड इंश्योरेंस एग्जाम भी ले सकते हैं जिसमें 12 बुक का आपको कलेक्शन है। बहुत सस्ते, बहुत मिनिमल प्राइस पे आपको आज ये मिल सकता है। ध्यान में रखिएगा, बुक्स भी डन। आगे बढ़ते हैं, चलो इडियम्स एंड फ्रेजेस और फ्रेजल वर्ब की तरफ हम लोग आ गए। यहां पे पहला देखो लिखा हुआ है हिट द सैक। देखो हिट द सैक की मीनिंग आपकी क्या होती है? हिट द सैक का मतलब होता है गो टू स्लीप, सीधा एकदम सोने के लिए चले जाना, दैट इज हिट द सैक, गो टू स्लीप। ठीक है, अगर मैं बोलता हूं हिट द हे, हिट द हे का भी मतलब यही होता है गो टू स्लीप। लेकिन अगर मैं बोलूं कि हिट द बकेट, अगर मैंने बोल दिया हिट द बकेट, इसका मतलब होता है मृत्यु को प्राप्त हो जाना। जैसे कि हम बोल सकते हैं हिज अंकल हिट द बकेट लास्ट नाइट, मतलब परमानेंटली सो गए। नेक्स्ट है इट्स नॉट रॉकेट साइंस। इट्स नॉट रॉकेट साइंस का मतलब होता है बहुत ही आसान काम है यार, इतना पेचीदा चीज नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। इट्स वेरी इजी, इट्स नॉट रॉकेट साइंस दैट यू अंडरस्टैंड, मतलब इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड।
नेक्स्ट आ रहा है मिस द बोट। ये बहुत आपके एग्जाम में आता है, ध्यान रखिएगा। मिस द बोट, मिस द बोट का मतलब होता है टू लूज अपॉर्चुनिटी, इट्स वेरी लेट, है ना। टू मिस द बोट का मतलब क्या होता है, टू इट्स टू लेट टू मिस द अपॉर्चुनिटी। मतलब अगर हम लोग इस बार ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले पाए तो प्रोबेबली वी विल मिस द बोट। द लास्ट स्ट्रॉ का मतलब होता है फाइनल प्रॉब्लम और लास्ट प्रॉब्लम ऑफ अ सीरीज ऑफ इश्यूज। मेरे साथ लगातार 4 दिन से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हो रहे हैं, ठीक है। अब मुझे लग रहा है कि जो भी प्रॉब्लम हो रहा है उस सीरीज का ये सबसे आखिरी प्रॉब्लम है, अब इसके बाद सब बढ़िया ही होगा। सो दैट इज द लास्ट स्ट्रॉ, उसको हम लोग बोलेंगे द लास्ट स्ट्रॉ, ठीक है। नेक्स्ट है गेट बेंट आउट ऑफ शेप। गेट बेंट मतलब बिल्कुल झुक, मैंने मुड़ गया। गेट बेंट एकदम मुड़ गया, आउट ऑफ शेप बिल्कुल अपने शेप से अलग हो करके मैं मुड़ गया, इसका मतलब गेट अपसेट। माई फ्रेंड कॉल्ड एवरीबडी इन हर वेडिंग एक्सेप्ट मी, आई गॉट बेंट आउट ऑफ माई शेप, ठीक है। बिल्कुल एकदम मैं अपसेट हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है यार, ऐसा कैसे उसने कर दिया, ठीक है। तो ये आपका इडियम एंड फ्रेज आज का हो गया। जल्दी से इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 20 एडिटोरियल, जो आपका आज का एडिटोरियल का जो सेशन था आपका, ठीक है, एडिटोरियल जो आपका है उससे कुछ वर्ड्स हम लोग पढ़ लेते हैं। पहला वर्ड देखो लिखा हुआ है स्क्रिप्टिंग। ध्यान रखिए दोस्त, स्क्रिप्टिंग जो वर्ड है ना, ये आपको मिला है स्क्रिप्ट वर्ड से, ठीक है। स्क्रिप्टिंग जो आपको है वो आपको मिला है स्क्रिप्ट वर्ड से। किससे आपको मिला है? स्क्रिप्ट, ठीक है। और आप लोगों ने स्क्रिप्ट का मतलब आपको पता ही है, हम लोग जानते भी हैं कि हाँ भाई स्क्रिप्ट का मतलब आपको क्या था। अच्छा, स्क्रिप्ट तैयार है क्या? हाँ सर बिल्कुल तैयार है, स्क्रिप्ट जो है वो बिल्कुल तैयार है। तो स्क्रिप्ट का मतलब आपका क्या हो सकता है? एक पूरा का पूरा किसी भी चीज की पटकथा जो होती है, पूरे के पूरे डायलॉग्स, पूरा का पूरा डायलॉग्स तैयार है, पूरा स्क्रिप्ट आपका तैयार है। वो भी बोल सकता है, जैसे बोल सकते हैं द डायरेक्टर हैज मेड द स्क्रिप्ट रेडी, द डायरेक्टर हैज केप्ट द स्क्रिप्ट रेडी फॉर द एक्टर्स। एक्टर्स के लिए डायरेक्टर ने स्क्रिप्ट पूरा रेडी रखा है। अब दूसरा स्क्रिप्ट का मतलब होता है लिखना या फिर राइट करना, लिखना, राइट करना, कंपोज करना, ये उसकी मीनिंग होगी। जैसे कि हमने बोला, हम ये बोले कि 2011 वर्ल्ड कप वाज क्लिनिकली स्क्रिप्टेड बाय एमएस धोनी, क्लिनिकली स्क्रिप्टेड बाय एमएस धोनी। द फाइनल मैच इन फैक्ट वाज क्लिनिकली स्क्रिप्टेड बाय एमएस धोनी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है लिखा हुआ है रोल आउट। ये तो अक्सर आपको मिलता होगा, ठीक है। जैसे कि नाउ बिफोर द रोल आउट ऑफ बिफोर द रोल आउट ऑफ वैक्सीन फॉर चिल्ड्रेन, the government or the medicine agencies must do a lot of trials, ठीक है। मतलब क्या हो गया? बच्चों के लिए मेडिसिन के रोल आउट से पहले, उनके स्टार्ट से पहले, उनके इनिशिएशन से पहले, उनके इंप्लीमेंटेशन से पहले डन। नेक्स्ट वर्ड है लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग। अब इसके दो मीनिंग है। एक मीनिंग आपको होता है कि अच्छा ठीक है, 1 लाख रुपए लोन लिया था मैंने और 70,000 पे कर दिया है, बाकी जो रकम है ना, आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है? बाकी रकम, आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो है दैट इज वो है आपका 30,000। एक सेंस ये हो गया, बाकी बकाया, रिमेनिंग के सेंस में। दूसरी इसकी मीनिंग आती है जो आता है सुपर्ब, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय द सिंगर्स, मतलब एकदम जबरदस्त एकदम परफॉर्मेंस। तो आउटस्टैंडिंग के दो मीनिंग हो गए, ध्यान रखिएगा, दोनों बिल्कुल अलग अलग मीनिंग है। नेक्स्ट है आपका फोरसाइट। फोरसाइट का मतलब होता है दूरदर्शिता। फोर का मतलब होता है आगे, साइट का मतलब दृश्य, जो आगे की देख सके, जो आगे की सुन सके, जिसे आगे का दिख सके, उसको बोल सकता है फोरसाइट। जैसे हम बोल सकते हैं अभी सरदार वल्लभ भाई पटेल हैड अ clean foresight, and so he succeeded in assembling all the broken parts of India। मतलब क्या हो गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के पास एक बहुत ही जबरदस्त फोरसाइट थी, दूरदर्शिता था, जिसकी वजह से वो सारे के सारे जो खंडित भाग्य हैं भारत के, उनको जोड़ने में वो कामयाब रह पाए, ठीक है। क्लियर? फोरसाइट, एंटीसिपेशन जिसको हम लोग बोल सकते हैं, प्रेडिक्शन जिसको हम लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इंडिजिनस। इंडिजिनस, नाउ हम बोल सकते हैं कि द साइंटिस्ट्स आर रेडी विथ 2 इंडिजिनस मिसाइल्स। नाउ साइंटिस्ट्स आर रेडी, इसरो इज रेडी विथ 2 इंडिजिनस सैटेलाइट्स, मतलब 2 स्वदेशी सैटेलाइट्स के साथ, 2 नेटिव सैटेलाइट्स के साथ, जो एग्जॉटिक नहीं है, जो फॉरेन नहीं है, अपने देश में ही पले बड़े हैं, अपने देश में उनको बनाया गया, दैट इज इंडिजिनस। नेक्स्ट है आपका अपटेक। देखो अपटेक का मतलब होता है उपभोग, कंजम्पशन, जैसे हम बोल सकते हैं ना द कंजम्पशन ऑफ लीकर,
है ना। टू मच कंजम्पशन ऑफ लीकर इज बैड। हम क्या बोल सकते हैं, टू मच अपटेक ऑफ लीकर इज बैड। तो कोई भी चीज का कंजम्पशन, उपभोग, उसे हम बोल सकते हैं अपटेक। डन। नेक्स्ट है बास्किंग। देखो बास्किंग दो मीनिंग में आता है। एक तो होता है बास्किंग का मतलब धूप सेकना, जैसे हम बोल सकते हैं इन यूरोपियन कंट्रीज ड्यूरिंग समर you find people basking under the sun। ठीक है, मतलब बिल्कुल एकदम सन बाथ जिसको बोल सकते हैं हम, बास्किंग, धूप सेकते हैं वो लोग आकर के बाहर में। ठीक है, और बास का दूसरा मतलब होता है बिल्कुल एकदम क्या बोल सकते हो, हर्षोल्लासित होना, मतलब एकदम आनंदित हो जाना, बीइंग हैप्पी, बहुत एकदम जबरदस्त तरीके। जैसे कि हम बोल सकते हैं आफ्टर विनिंग द मैच द टीम प्लेयर्स वर बास्किंग इन जॉय। ठीक है, बास्किंग इन जॉय, वो खुशी में एकदम आनंदित हो रहे थे सारे के सारे। नेक्स्ट वर्ड है इंपरेटिव। देखो इंपरेटिव एडजेक्टिव भी है, नाउन भी है। जैसे हम बोल सकते हैं कि इट इज एन इंपरेटिव, अब आपके लिए एक आदेश है, तो इंपरेटिव का मतलब ऑर्डर, आदेश, अनिवार्यता सब आ जाएगी। अब मैं बोल रहा हूं इट इज एन इंपरेटिव टास्क, ये अनिवार्य टास्क है, तो दोनों सेम मीनिंग में ही आएंगे। नाउन भी उसी सेम मीनिंग में, एडजेक्टिव भी उसी सेम मीनिंग में। तो इंपरेटिव का मतलब अनिवार्य, नेसेसरी, ठीक है, आपका हम बोल सकते हैं कंपल्सरी, इनएविटेबल, जिसमें कोई चॉइस ना हो, इनइलेक्टेबल, बहुत शानदार वर्ड है ये, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है अकॉम्प्लिश्ड। वर्ब का सेकंड और थर्ड फॉर्म। अकॉम्प्लिश्ड का मतलब होता है कोई भी काम पूरा करना। जैसे कि आई अकॉम्प्लिश्ड द टारगेट गिवन बाय माय मैनेजर मच बिफोर टाइम। मतलब क्या हो गया, टाइम के बहुत पहले ही मैंने पूरा का पूरा टास्क जो है वो अकॉम्प्लिश कर दिया, मैंने उसको कंप्लीट किया, मैंने उसको समाप्त कर डाला। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है लिखा हुआ है ऑब्लिगेशन। देखो ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कर्तव्य। इट इज आवर मोरल ऑब्लिगेशन टू हेल्प द नीडी एंड पुअर पीपल। ठीक है, इट इज आवर मोरल ऑब्लिगेशन, ये हमारी मोरल, नैतिक हमारी एक ड्यूटी है, हमारा एक कर्तव्य है, हमारी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम गरीबों और दुखियों की मदद करें। रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो ये आज के आपके एडिटोरियल के 10 वर्ड्स थे। ठीक है, ज़्यादा बड़ा सेशन नहीं लूँगा, बस छोटा सा एक सेशन था। ठीक है, लेकिन कल हम लोग सुबह 8 बजे ज़रूर मिलेंगे और उसमें हम लोग पूरा का पूरा इन डिटेल करेंगे, पूरा का पूरा डिटेल, जैसा कि हमेशा 8 बजे सेशन होता है। तो प्लीज़ आज के लिए हमें क्षमा ज़रूर करिएगा, लेकिन जस्ट बिकॉज आपको एक रिकॉर्डेड सेशन मुझे वोकैब का, प्रीवियस आपका रिविजन वर्ड्स का, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, इडियम्स एंड फ्रेजेस का, जितना आप लोग करते हैं, एक वोकैब ओरिएंटेड सेशन ये आपको रिकॉर्डेड देना था। हियर इट इज़, प्लीज़ इसको आप लोग एक बार शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, और कल सुबह मिलते हैं, लेकिन उससे पहले याद रखना आप सब लोगों को, ये बैंक महापैक जल्दी से जल्दी ले लीजिए, आप ही के लिए है भाई। ठीक है, Y194 सेल इज लाइव, कोड आप लोग जरूर लगाइएगा। 12 मंथ्स की वैलिडिटी केवल 3381 रुपए में, और 6 मंथ्स की वैलिडिटी आपको 2754 में मिल रहा है। दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। ये जो 6 मंथ्स वाला है ना, ये बेस्ट है, क्योंकि इसी 6 मंथ्स में आपका IBPS, आपके इस 6 महीने में पता है आपका क्या आपका कवर होगा, IBPS PO, क्लर्क, SBI PO, RBI असिस्टेंट, इंश्योरेंस, इतने सारे एग्जाम्स क्लियर होंगे। इतने सारे एग्जाम्स के ये सारी चीजें आपके इसके अंदर आ जाएंगी केवल 2750 रुपए में। कोई भी एक एग्जाम की अगर आप तैयारी करो ना, तो वो आपको 5000 6000 के अंदर आएगा। जैसे IBPS PO, SBI PO, इनको आपको प्री और मेंस का बैच लेना पड़ेगा, डिस्क्रिप्टिव का आपको बैच लेना पड़ेगा, GD इंटरव्यू का आपका बैच है, फिर टेस्ट सीरीज है। इट विल कॉस्ट मोर देन 5000 6000। सो वाई 2754 आप ना दें। 6 मंथ्स वैलिडिटी, Y194 कोड जरूर अप्लाई करना है। और प्लस बुक्स जो है 80% का फ्लैट डिस्काउंट, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ये मैं आपको रेफर करूंगा, या बैंक सुप्रीम। और जब 80% का डिस्काउंट है तो यू कैन गो फॉर दिस ऑल्सो, ऑल बैंक एंड इंश्योरेंस एग्जाम, जिसमें 12 बुक्स का आपको कलेक्शन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कोड आपको ठीक है पता ही है। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस एवरी वन ऑफ यू। शुक्रिया, ध्यान रखिए और तुरंत के जाइए। और अगर आपको बैंक महापैक लेना है तो लीजिए, सारे फाउंडेशन इसी में है। बिगिनर्स फाउंडेशन से स्टार्ट करें, पढ़ना स्टार्ट करें। जो लोग थोड़े से एक्सपीरियंस है वो इसके एडवांस हाई लेवल बैचेस स्टार्ट करें। टेस्ट सीरीज इसी में, टेस्ट सीरीज दो, जितने बैचेस ज्वाइन करने हैं वो सब करो, पढ़ना स्टार्ट करो एनी हाउ। ऑलराइट, चलिए, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस एवरी वन ऑफ यू। शुक्रिया, ध्यान रखिए। कल सुबह मिलते हैं आपको लाइव एडिटोरियल में 23 अक्टूबर। ठीक है, ऑलराइट, चलिए, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस एवरी वन ऑफ यू। शुक्रिया, ध्यान रखिए।